तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जब ये पॉनिस्टर विंग जा रहा होता तभी उसे ढूंढते हुए हीक्विंग आ जाते हैं और उसे वो तुरंत ही लेकर आ जाते हैं ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिया ने खा लिया ड्रैगन फिनिक्स ओरियन फूड को, जिस वजह से उसके आसपास एक एनर्जी क्रिस्टल लेयर बन चुकी है और उसे रिफाइन किया जा सकता है सिर्फ हेवनली फ्लेम से। हालांकि वो जियान के अलावा या किसी और पावरफुल हेवनली फ्लेम वाले बंदे को बुला सकते हैं, मगर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के अंदर चल रहा है सिविल वॉर, इस वजह से वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो गया है और ये बात उनके दुश्मनों को पता चल जाती तो उनके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने जियान को बुलाया क्योंकि जियान है जिया का चड्डी बड्डी, इस वजह से वो जियान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर वो तीनों ड्रैगन आइलैंड होते वो आपस में हाथ मिला लेते और वो डिसाइड करते हमला करने का, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होता है न्यू एपिसोड, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड और सभी चीजें एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और जिया जिस क्रिस्टल के अंदर कैद थी जिसे आसमान में रखा गया था अब वो भी नीचे आ चुका था और यहीं पे जो जियान था वो भी पूरी तरीके से तैयार था। तभी वो हीक्विंग से बोलता है थैंक यू सीनियर, आपने क्विंगली को मौका दिया ड्रैगन टूम के अंदर प्रैक्टिस करने का। ये सुन के थ्रेडेड होते कि मिस क्विंगली के लिए काफी फायदेमंद रहेगा अगर वो कुछ टाइम तक ड्रैगन टूम के अंदर प्रैक्टिस करती है, क्योंकि इसकी वजह से जो 9 हेडेड पाइथन है उनके ऊपर उनका जो कंट्रोल वो और भी बढ़ जाएगा। और फिर वो जिया की तरफ देखते और बोलते अगर आप इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर देते हो तो फिर ये चीज हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगी और इस एहसान को हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तभी अचानक से आसमान से आवाज आती और बोलते हैं बच्चे क्या तुम्हें अभी के लिए मेरी वॉइस याद है कि तुम मुझे भूल गए। ये सुन के जियान को कुछ तो याद आता, मगर तभी अचानक से वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और वो कोई और नहीं वो होते हीक्विंग और उनके साथ होता है एक और बंदा। तभी वो बंदा आगे आता है और वो बंदा कोई और नहीं होता है हमारी लोहे की तलवार। और जब जियान उन्हें देखता तो एकदम से हैरान हो जाता है और तुरंत ही फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है जहाँ पर उस बड़ी सी फाइट के अंदर एक काफी काम आए थे और उन लोगों की जान को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी थी ने। तभी जियान बहुत ही हैरानी के साथ उनसे बोलता है कि आप अभी के लिए कैसे जिंदा हो। ये सुन के जो लोहे की तलवार होती है वो हंसने लगती और बोलती कि मुझे बचाने वाले कोई और नहीं वो एल्डर जूली थे जिन्होंने मुझे बचा लिया था। ये सुन के जियान थर्ड से एकदम फुल इंप्रेस हो जाता और बोलता है अच्छा जब हम लोग मुसीबत के अंदर पड़ गए थे तभी हमारी किसी सीक्रेट बंदे ने मदद की थी, तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए तो जो रुस्तम थे वो आप थे, मगर कुछ भी हो आपने हमारी काफी बड़ी मदद की है, इस एहसान को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुन के थ्रेडर हंसने लगते और बोलते अरे कैसी बात कर छोड़े, तुम तो जानते हो कि जिया हमारे क्लैन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग उसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं और इसी कारण हम लोग उसे छुप छुप के प्रोटेक्ट किया करते थे। और ये बात हमारी दोस्त लोहे की तलवार की, वही बंदा मुझे काफी पसंद आया था, एकदम दिलदार बंदा है। ये सुन के हमारी लोहे की तलवार होती है वो हंसने लगती और ग्रीट करती थ्रेडर को। वहीं पे जियान भी थ्रेडर को ग्रीट करता और बोलता है कि आपने ये जो एहसान किया उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। ये सुन के थ्रेडर बोलता है छोटी मोटी बातें हैं और फिर अपने हाथ में कुछ निकाल लेते और जियान को देते हुए बोलते हैं अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए अपने ड्रैगन क्लैन की 5 एसेंस बूंदों को लेकर आया हूँ, जब तुम्हारी रिफाइन करती हुई दुई खत्म हो जाए तब तुम इसका यूज कर सकते हो, इससे जो तुम्हारी दुई की तुरंत ही रिकवर हो जाएगी और साथ ही साथ जो तुम्हारी बोन्स और जो मसल्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जियान भी इस पे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से उन्हें ले लेता और पीस पिस्टल के अंदर रख लेता। तभी थ्रेडर बताते हैं अभी के तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे हीक्विंग और टाइजियन जुनजे और साथ ही इनके साथ काफी और भी वॉरियर हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रिफाइनिंग के बीच में कोई भी डिस्टर्ब करे और इसका ध्यान तुम्हें हीक्विंग किसी भी कीमत पे रखना है। सुन के जो हीक्विंग वो तुरंत ही ग्रीट करते हैं और बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और साथ ही वो जियान से गिड़गिड़ाते हुए बोलते कि प्लीज जिया को ठीक कर दो। ये सुन के जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जिया को इस मुसीबत से बाहर निकाल के लाऊंगा। और फिर इसके साथ सीन कट हो जाता और फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पे जिया के क्रिस्टल के सामने क्रॉस लैग करके बैठ जाता, अपने हाथ को मूव करने लगता है। इस वजह से जो हेवनली फ्लेम होती है क्रिस्टल को चारों तरफ से घेर लेती है और जब ये जियान देखता है तुरंत ही अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और अपनी हेवनली फ्लेम की जो पावर होता है उसे बढ़ा देता है और उससे बना लेता है एक ड्रैगन को जो कि उस क्रिस्टल को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और जो जिया होती है वो अभी भी उसके अंदर कैद होती है, मगर जब जिया उस क्रिस्टल की हार्डनेस को देखा तो बोलता है ओह माय गॉड ये क्रिस्टल तो बहुत ही हार्ड है, यहाँ तक कि मेरी हेवनली फ्लेम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। और यहाँ पे जो हीक्विंग थे वो ये सभी चीजों को देख रहे तभी उनके पास आ जाते एक और एल्डर और बोलते हैं जूली तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे में इतनी दम है, इस ड्रैगन क्रिस्टल को रिफाइन कर सकता है। ये सुन के एल्डर जूली बोलती है लड़का सच में काफी कमाल का है, मगर अभी के लिए इस क्रिस्टल की प्रोसेस में ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही ये जो लड़का वो इस साल का पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन भी है और इस बात से एक बात तो क्लियर हो जाती जरूर इस बंदे के पास कुछ ना कुछ खास बात है जिस वजह से पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन बन पाया। ये सुन के एल्डर की बोलते कि मगर ये बात तो तुम बहुत ही अच्छे से जानते होगे, ये जो चीजें वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसमें फेल हो जाता है और उसे कुछ हो जाता है तो फिर ये जो चीजें वो पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लिए काफी खतरनाक होगी, हमारा जो सपना सभी आइलैंडों को जोड़ने का वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये सुन के एल्डर जूली बोलते कि जब जिया कोमा के अंदर जा रही तब उसने मुझसे बोला था कि मैं जाके जियान से मदद मांगू और उसे यहाँ पे लेकर आऊँ और वो भले काफी ओदमी मगर वो अपनी लाइफ को कभी भी खतरे के अंदर नहीं डालेगी। ये सुन के एल्डर की बोलते कि अब बस कुछ टाइम की बात है और फिर से चारों ड्रैगन आइलैंड एक साथ होंगे। ये सुन के एल्डर जूली भी एकदम फुल सीरियस हो जाते और बोलते कि भले अभी के लिए हमारा जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है तो सभी आइलैंड में सबसे ज्यादा कमजोर है, मगर कुछ टाइम बाद हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सबसे ऊपर होगा अपॉन द टेबल। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, फिर हमें स्पेस बॉम्ब दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारी स्पेस बोट है जारी होती है और उनके ऊपर काफी सारी बॉडी होते हैं और उनके जो नंबर थे वो भी काफी ज्यादा होते हैं। तभी अचानक से एक जगह पे आके गायब होने लगती है एक करके और तुरंत ही वहाँ से वो सभी की सभी गायब हो जाती है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान लगातार रिफाइन करने में और ये जो प्रोसेस थी वो अभी के लिए काफी स्मूथ चल रही थी क्योंकि क्रिस्टल के साथ ड्रैगन घूम रहा होता है और यहाँ पे जो बाकी लोग खड़े होते वो टुकटुकी लगाए उसी क्रिस्टल को देखे जा रहे थे और ऐसे जो समय होता है वो बीतता रहता है और काफी लंबे टाइम बाद हमें देखने मिलता है जो क्रिस्टल
चलो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जब जियान उसे देखता है तो जियान को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो बोलता है फाइनली चलो इस क्रिस्टल ने रिफाइन होने के साइन को शो किया। और साथ ही उसके जो देखी थी वो अभी के लिए पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी होती है। इस वजह से वो अपने पास से निकालता है ड्रैगन एसेंस को और उसे तुरंत ही खा लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का भूकंप आ जाता है। और उसी भूकंप की वजह से उसकी जो देखी होती है वो कुछ ही पल के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और वो फिर से एकदम तरोताजा हो जाता है और अपनी रिफाइनरी को कंटिन्यू रखता है। और फिर इसके बाद जो टाइम होता है वो बीतता रहता है, कई दिन बीत जाते हैं और जो क्रिस्टल की लेयर थी वो धीरे धीरे और भी रिफाइन होती रहती है। और जब वो रिफाइन हो जाती तो उसके अंदर से निकलती गोल्डन एनर्जी जो जाने लगती छोटे पैकेट की बॉडी के अंदर, क्योंकि जो रिफाइन हुई एनर्जी वो बहुत ही आसानी से ब्लड और वेल सेल्स के अंदर मिक्स हो जाती है और कुछ ही पल के अंदर दुईकी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये सब देख के जो ड्रैगन आइलैंड की बॉडी थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते वाओ, ये लड़का तो अब क्रिस्टल की एनर्जी को रिफाइन भी कर पा रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा ऑसम है। और अभी के लिए जिस एल्डर ने इसे चुना है वो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं कि उनकी आईसाइट बहुत ही ज्यादा ऑसम है। वहीं पे ये सब देख के ह्यूकिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते इस लड़की की जो फायर कंट्रोलिंग वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसे 1 महीने हो गया इसे कंट्रोल करते हुए, मगर फिर भी अभी के लिए अपनी उंगलियों पे नचा रहा है अपनी हवेली फिल्म को और कंटिन्यू 1 महीने से रिफाइन किया जा रहा है। तभी अचानक से वहाँ पे आ जाते थर्ड एल्डर और बोलते कि तुमने अभी के लिए एकदम बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इस लड़की का मैं देख पा रहा हूँ इसका जो फ्यूचर वो बहुत ही ब्राइट है, ये बहुत ही ज्यादा झंडे गाड़ने वाला है आगे चल के, क्योंकि जो जाओ क्लैन है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, मगर फिर भी उसके अंदर से हीरा निकला एकदम जाओ जुआन की तरह, जो कि फिर से जाओ क्लैन को एकदम 7वें आसमान में पहुंचाएगा। जैसे उनकी लोही की तलवार बोलती है कि बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये लेजेंड याओलॉ का चीला है और इसके आगे वो कुछ बोल पाते उससे पहले जो आइलैंड तो पूरी तरीके से हिल जाता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके बीच में एक डर का माहौल होता है, क्योंकि जो आसमान तो वो अभी के लिए कपने में लगा हुआ था। वहीं पे जो थर्ड होते वो समझ जाते कि अभी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से बोलते हैं चलो फाइनली ये लोग भी आ गए और हाँ ही क्विंग और लुइकिन तुम अभी के लिए यहीं पे रुको, क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ और तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रेव बनना होगा। जिस उनके दोनों हमें नॉट कर देते और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो जैसे पहले से बाहर आते अपनी पावर का यूज करते और उस पैलेस के ऊपर बना देते एक गोल्डन सील्ड को, जैसे कोई मामूली वॉरियर तो ना बीत पाए, क्योंकि उन्होंने जो पैलेस के ऊपर जो सील्ड बनाई थी वो कोई मामूली सील्ड नहीं होती है, क्योंकि इससे जो पैलेस होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है जैसी कोई चीज है ही नहीं है वहाँ पे, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से निकल लेते हैं। और वो अभी के लिए अपने साथ अपने ड्रैगन आइलैंड के सभी वॉरियर को भी ले गए थे और साथ ही बाकी के एल्डर को भी। तभी अचानक से उनके सामने काफी सारे पोर्टल खुलने लगते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा ब्लू, और उन पोर्टलों की जो संख्या होती काफी ज्यादा होती है। तभी उनके अंदर से निकलती बॉर्ड्स है जिनके ऊपर काफी सारे वॉरियर खड़े होते और उनके जो नंबर थे वो भी काफी ज्यादा थे और वहाँ का जो पूरा माहौल होता है एकदम फुल इंटेंस हो जाता है। तभी अचानक एक खट्टा खट्टा बंदा दिखाया जाता है और उस बंदे का नाम होता है जाओ शू, जो कि थर्ड एल्डर के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर तुरंत ही उसके आगे पीछे उसके वॉरियर खड़े हो जाते। तभी अचानक से आसमान में खुलता है एक ऑरेंज कलर का बड़ा सा पोर्टल, तभी उसी के अंदर से एक वॉरियर बाहर निकलता है, जिस वजह से आसपास को जो स्पेस होता है वही फटने लगता है और जाके सीधा थर्ड एल्डर के सामने खड़ा होता है। और ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है मैनियन, जो कि उन लोगों को देखे एक स्माइल मारता और उसके पीछे आके खड़े हो जाते उसके वॉरियर। और ये सब देखे जो एल्डर क्यू हो तो भड़क जाते और बोलते हैं अभी के लिए तुम दोनों आइलैंडों की इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम अपने वॉरियर को लेकर हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एरिया के अंदर घुसाए। जैसे उनके जाओ से बोलते कि अभी के लिए आदेश मुझे ऊपर से मिला है और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अभी के लिए जाऊं और एम्परर ब्लड लाइन वाले पर्सन को लेकर आऊं, इसलिए तुम लोगों के लिए अभी के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अभी के ज्यादा मत तोड़ो और चुपचाप से साइड में हट जाओ और हमें उसे ले जाने दो यहाँ से। जैसे उनके जो थर्ड एल्डर होते हैं वो काफी तो गुस्से में आ जाते और बोलते हैं लगता है वेस्टर्न ड्रैगन किंग को अभी के लिए रॉयल ब्लड लाइन चाहिए, मगर वो खुद तो अपने आप को किंग समझते, फिर उन्हें क्यों चाहिए। ये सभी बातें सुन के जो मैंने तो भड़क जाता और बोलता है फालतू बकवास मत करो, अभी के लिए चुपचाप से वो बंदे को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि जो तुम अभी के लिए हसीन सपना देख रहे हो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक करने का, उसे तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में होगी सिर्फ और सिर्फ वॉर। जैसे उनके एल्डर ही को भड़क जाते और बोलते आजा फिर टेस्ट कर ले, और ये सुन के जाओ से भी भड़क जाता और बोलते कि इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इस वजह से ज्यादा डिले ना करते हुए इनके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर अपने सभी वॉरियर से बोलता जाओ जाकर हमला करो। ये देख के जो मैनियन होता है वो भी अपने सभी वॉरियर से बोलता है जाओ जाकर टूट पड़ो। जैसे उनके दोनों ग्रुप के जो वॉरियर होते हैं वो हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं। ये देखिए एल्डर क्यू भी हमला करने के लिए बोल देते, इस वजह से उनके वॉरियर भी जाके टूट पड़ते हैं और जब वो सभी वॉरियर जाके आपस में टकराते तो वहाँ पे चारों तरफ लगे तेरी चालू हो जाती है, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसको दबोच लेता था और लगे तेरी फुल मचा देता। वहीं पे जो एल्डर क्यू होते वो भी हमला कर देते जाओजू के ऊपर और उन दोनों की जो बीच की फाइट होती है वो काफी खतरनाक होती है, क्योंकि दोनों डाउ शेंग पर हैं, इस वजह से दोनों की जो अटैक होते हैं वो काफी जानलेवा होते हैं। और वहाँ पे रह गए थे मैनियन और थर्ड एल्डर। तभी जो मैनियन होता है वो बोलता है जोली तुमसे मिली काफी लंबा टाइम बीत चुका है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने इन सालों के अंदर कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। और इतना बोल दिया जो मैनियन होता है वो अपने पैर को जमीन में मारता है, जिस वजह से आसपास को जो स्पेस होता है उसके चारों तरफ क्रैक्स आने लगते हैं। ये सब देखिए जो थर्ड एल्डर होते हैं वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से उनके आसपास को जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से चटक जाता है, क्योंकि इस बैटल के सबसे पावरफुल बंदे ये दोनों ही होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, इस वजह से आसपास की स्पेस की धज्जियां उड़ जाती हैं और वॉरियर उनके बीच में आ जाते हैं, उनका कचूमर बन जाता है। और जब वो दोनों आपस में जाकर टकराते हैं तो स्पेस के अंदर बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं और साथ ही जो आसपास का स्पेस होता है वो भी एकदम क्रिस्टल की तरह हो जाता है, जैसे कि लेजेंड याओलॉ का व्हाइट क्रिस्टल। मगर वो क्रिस्टल भी इन लोगों की पावर को ज्यादा तक नहीं रोक पाता, वो भी ब्लास्ट कर जाता है और फिर उनके टकराने से जो वेव बाहर निकली होती है उस वजह से आसपास के पहाड़ भी टूटने लगते हैं। मगर उन दोनों को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती, इस वजह से वो कंटिन्यू हमले करे जा रहे होते हैं। आसपास की नदियां वगैरह होती है उनके अंदर भी पानी एकदम दूर दूर तक चल रहा हो, मगर वो दोनों रुकने का नाम नहीं लेते। तभी वो दोनों एक पावरफुल अटैक एक दूसरे पे करती हैं
हैं। इस वजह से स्पेस के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। वहाँ का माहौल एकदम फुल बेबी। तभी जो मैंगनियन होता है वो थंडरडो को पीछे ढकेल देता है, अपने आप को स्ट्रेच करते हुए बोलता है, हाँ तुम इन कुछ सालों के अंदर बांगसेंग के अंदर पहुंच चुके हो, तभी इतने उड़ रहे हो। वही पे थंडरडो बोलते तुझे क्या लगा था तो इतनी आसानी से हमारे आइलैंड को हरा देगा। और इतना बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और थंडरडो उसके ऊपर कर देती काफी सारे स्लैश अटैकों से हमला। अगर जो मैंगनियन होता है वो खुद में एक तगड़ा बंदा होता है, इस वजह से सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और साथ ही साथ थंडरडो के करीब चार होता है और अपने एक पंच बनाता है और सीधा थंडरडो में मार देता है। और उसके पंच के अंदर इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी होती है जिससे वहाँ पे खड़ी हुई जितने वॉरियर तो तुरंत ही मारे जाते हैं। और जब वो जाके एक पहाड़ से टकरा तो पूरा पहाड़ टूट जाता है। मगर जब उसका इससे भी मन नहीं भरता, जब वो स्पेस से जाके टकराते हैं स्पेस के अंदर भी बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। मगर ये देखे जो थंडरडो तो बिल्कुल नहीं डरते और बोलते कि चलो तो हमें भी दिखाने आते हैं। इस वजह से वो भी अपना एक पंच बनाते हैं और मैंगनियन में मार देते हैं। मगर जो मैंगनियन होता है उसे रोक तो लेता है, मगर उसके पीछे का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंगनियन उन्हें बजाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उन्हें अच्छे से बजाता है और एक पहाड़ के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से पहाड़ की चारों धूल धूल फैल जाती है। मगर जो मैंगनियन तो वो एक असली जल्लाद होता है, इस वजह से एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है और उसे हमला कर देता है सीधा थंडरडो की तरफ। मगर जो थंडरडो तो बिल्कुल नहीं डरते और अपने दोनों हाथों से अपने दो स्लैश अटैक बनाते और उस पत्थर के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से जो पत्थर होता है दो भाग के अंदर टूट जाता है और फिर जाके हमला कर देते सीधा मैंगनियन के ऊपर। और फिर उन दोनों के बीच में लगातार स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों की जो फाइट थी वो बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि जब भी वो दोनों आपस में टकराते थे उनकी एनर्जी जो बाहर निकलती थी वो बहुत ही खतरनाक थी। आसमान में लट्टू चमकने लगते हैं, लगता है कि बारात आ गई है भाई साहब। वहीं पे जो एल्डर की होते वो भी एकदम फुल फॉर्म के अंदर होते, वो भी लगातार बजा रहे थे। उनको तो जो वॉरियर दिखाई दे रहा था उसको बजा रहे होते हैं, वो तो किसी को भी नहीं छोड़े थे। मगर तभी उनके सामने आ जाता है जाओशू और उनसे बोलता है कि अपने लेवल के बंदे से फाइट कर, तो वो बोलते हैं ठीक है कर लेते। और फिर उनके बीच में लगातार चालू, जहाँ पर वो दोनों देखने से एकदम बैल बुद्धि लग रहे होते और एक दूसरे पर लगातार बजा रहे थे, जहाँ पर खासकर एल्डर की जो की बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहे थे। इस वजह से जाओशू तो काफी सारे अपने स्लैश अटैक बना के हमला करने लगता है, मगर एल्डर सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाते हैं और उसके पास आते और उसके ऊपर हमला कर देते अपनी तलवार से, जिससे जाओशू रोक तो लेता, मगर जो अटैक था वो काफी पावरफुल था। इस वजह से पीछे के स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। मगर तभी जाओशू भी अपने भाले से हमला करते हैं, मगर एल्डर सही टाइम पे उसे डॉच कर देते हैं। मगर जो अटैक था वो भी काफी पावरफुल था, क्योंकि एल्डर के पीछे काफी बड़े बड़े स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। और फिर जो सीन होता है कटो की क्रिस्टल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जैन अभी भी लगा हुआ था अपनी फुल एडी से लेके सर तक का जो लगाकर क्रिस्टल को रिफाइन करने में। मगर अभी के लिए उसकी जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी थी और वो बोलता है बस ये कुछ टाइम बाद ये पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, मगर ये जो स्टेप वो काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर तुरंत ही हैंडसाइन को चेंज करता है और अपनी हेवली फ्लेम के फ्लो को और भी बढ़ा देता है, जिस वजह से जो क्रिस्टल के ऊपर जो एनर्जी होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से रिफाइन होने लगती है और जिया की बॉडी के अंदर जाने लगती है। इसी वजह से उसकी हालत में भी काफी इंप्रूव आने लगता है। तभी हमें देखने मिलता है उसकी जो पलक है अब वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगी है और साथ ही उसकी बॉडी में से निकलने लगता है पावरफुल ऑरा, जो कि अब चारों तरफ फैलने लगा है। और ये जो ऑरा वो जिया की पुराने ऑरे से काफी डिफरेंट है। तभी अचानक से उस ऑरे की वजह से जो थंडरडो ने उस पैलेस के ऊपर जो सील्ड बनाई थी वो टूट जाती है और जो पैलेस होता है फिर से अविकन हो जाता है सभी लोगों के सामने। और इस वजह से जो हीकिंग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते जिया की ऑरे की वजह से जो थंडरडो की फॉर्मेशन बनी थी वो नष्ट हो गई। और फिर वो बाहर के नजारे को देखते और अपने सभी वॉरियर से बोलते हैं अभी के लिए आप लोगों को अपनी एडी से लेकर सर तक का जो लगाना है और इस पैलेस को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के सभी और हमें नोट करते और तुरंत ही वहां से चले जाती हैं। वहीं पे जो जाओ अभी के लिए जो बाकी वॉरियर से फाइट कर रहा था उसकी नजर भी उस पैलेस की एनर्जी के ऊपर पड़ जाती है और बोलते हैं अच्छा तो फिर वो वहाँ पे है। और फिर वो अपने वो कुछ वॉरियर को लेकर और तुरंत ही उस पैलेस की तरफ चला जाता है। और जो हीकिंग जो अभी के लिए जियान के ऊपर नजर रख रहे थे उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाता है, इस वजह से वो भी उस जगह पे देखने लगते हैं। तभी जाओ होता है उस पैलेस के ऊपर आ जाता है और हमले करने लगता है, जिस वजह से सील्ड के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और तभी वो एक और पावरफुल हमला करता है और जो सील्ड होती है टूट के बिखर जाती है, जैसे कि तुम्हारी क्रैश तुम्हें फ्रेंड जोन कर देती है तब तुम्हारा दिल टूट के बिखर जाता है। मगर जो हीकिंग थे वो प्ले बॉय होते हैं, इस वजह से अपने वॉरियर से बोलते हैं चलो सील्ड टूट गई है तो क्या हुआ, हम लोग टूट पड़ेंगे उन लोगों के ऊपर। और फिर वो अपने वॉरियर को लेके आ जाते हैं उसके सामने। तभी जाओ उन्हें देख के हंसने लगता और बोलता है हीकिंग तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ, इस वजह से तुम्हारे उस एम्परर ब्लड लाइन वाले पर्सन को मेरे हवाले कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। जैसे उनके हीकिंग उसके ऊपर टूट पड़ते और बोलते कि निकल ले यहाँ से, और उसकी छाती में एक बहुत ही पावरफुल लात जड़ देते, जिस वजह से वहाँ से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। ये देख के उसकी बॉडी भी हैरान हो जाती है, मगर ये देख के वो भड़क जाता है और बोलते हैं अपने वॉरियर से टूट पड़ो इन कुत्तों के ऊपर। ये सुनकर उसके सभी वॉरियर टूट पड़ते हैं, हीकिंग के वॉरियर भी टूट पड़ते हैं और उन दोनों के बीच में लगातार चालू। वहीं पे जो शाओ होता है गुस्से से आबूलो होकर सीधा हीकिंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर हीकिंग अभी के लिए थोड़े से गुस्से की मूड में होते हैं, इस वजह से उसमें फिर से लात जड़ देते हैं, इस वजह से वो फिर से पीछे खिसको चला जाता है। मगर अब उसका जो गुस्सा होता है एकदम साथ पे आसमान पे पहुंच जाता है और वो और भी पावरफुल हमले करता है, मगर हीकिंग के सामने वो एक भी काम नहीं आते और उसे बुरी तरीके से बजाने लगते हैं। इस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि इस जल्लाद के सामने न टिक पाएंगे। और यहीं पे जो मैनियन और थंडरडो की जो फाइट होती है एकदम सातवें आसमान पे पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे थंडरडो ने हमला कर दिया था अपने ड्रैगन क्लॉ से, जो कि काफी खतरनाक होता है क्योंकि उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फट रहा होता है, मगर जो मैनियन होता है उसके अटैक से बच जाता है और थोड़ा सा पीछे जाता है और बोलता है तुम अभी के लिए बेमतलब इस फाइट को लड़ रहे हो, क्योंकि आज यहाँ पे कुछ भी हो जाए मगर हम लोग उस ड्रैगन एम्पर वाले पर्सन को यहाँ से लेकर ही जाएंगे अपने ड्रैगन किंग के पास। ये सभी बातें सुन के थंडरडो अपने मन में गुस्से से बोलते हैं अभी के लिए इसकी पावर और जो मेरी पावर ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से मैं इसे जल्दी से नहीं हरा सकता हूँ, बस मैं इसे अपने पास रोक के रख सकता हूँ जिससे ये जियान के पास नहीं जा
सकता है। मगर तभी अचानक से वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि आसमान से आवाज आती है। लगता है मैं यहाँ पे आने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी के लिए यहाँ के मेन शो को बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। और इतना बोलते ही आसमान के अंदर से काफी सारे पोर्टल ओपन होते हैं और उसके अंदर से निकाल आती काफी सारी वॉर्स है, जिनके ऊपर भी काफी सारे वॉरियर होते हैं और उनको एक बंदा लीड कर रहा होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसके मुंह भर से ही काफी सारे वॉरियर वहाँ से दूर पीछे खिसके चले जाते हैं। और वो बंदा होता है नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का क्विंगियान। इसे देख के तो थायराइड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो क्विंगियान बोलता है, लीडर मैंगियन अभी के लिए आप इसे संभालिए। उस एम्पर ब्लड वाली पर्सन को मैं देखता हूँ। जैसे उनके जो मैंगियन होता है अपने वर्डों से कोई भी जवाब नहीं देता, वो देता है अपने एक्शन से, क्योंकि वो सीधा हमला कर देता है जाके सीधा थर्ड एल्डर के ऊपर। और ये जो क्विंगियान होता है जिया के पास जाने लगता है और उसके बीच में जितने वॉरियर आते हैं उन्हें टपकाता जाता है। बस वो एक जगह से दूसरी जगह में फ्लैश हो रहा था और लोगों को टपकाता जा रहा था। वहीं पे ये सब देख के जो थर्ड होते तुरंत ही उसे रोकने के लिए जाते हैं, मगर तभी उनके सामने आ जाता मैंगियन और बोलता ना मुन्ना ना हमसे लड़ो। और वहीं पे क्विंगियान के ऊपर हीक्विंग की भी नजर पड़ जाती तो वो भी उसको रोकने के लिए जाते, मगर तभी उनके सामने आ जाता है जाओ और उनके ऊपर लगे तेरी बजा देता है। और इसी वजह से जो हीक्विंग होते हैं उसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। जो क्विंगियान होता है वो पहुंच जाता है जिया के पास, जहाँ पर वो जिया को देखता है और बोलता है ये तो छोटी बच्ची है, मगर फिर भी इसका जो ऑरा वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मेरी ब्लड लाइन को सप्रेस कर रहा है। मगर तभी अचानक से क्विंगियान के ऊपर साइड से काफी सारी स्पेशल सॉर्डर से हमला हो जाता है। ये देखिए जो क्विंगियान होता है वो अपने पास एक पोर्टल को खोल लेता है और जो सॉर्डर होती है उसके अंदर चली जाती है और जब खत्म हो जाती है तो पोर्टल को बंद कर देता। तभी उसके सामने आ जाते हैं लोहे की तलवार और फिर उसके बाद उन्हें डायलॉग जो बंदी के सामने बोलना होता है वो बोलते हैं क्विंगियान से और बोलते हैं, ओए तुझे अभी के लिए आगे बढ़ना तो मेरी छाती पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सुन के क्विंगियान भड़क जाता है और बोलता है तुझे क्या अपनी मौत का भय नहीं है, और बस अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से लोहे की तलवार के ऊपर काफी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है और वो घुटनों के बल आ जाते हैं। तभी वो उस प्रेशर से बचने के लिए अपने सर के ऊपर काफी सारी स्पिरिचुअल सॉर्डों को बनाने लगते हैं। ये देख के जो क्विंगियान होते हैं बस थोड़े से हाथ को मूव करता है जिस वजह से लोहे की तलवार वहां से उड़ी हुई चले जाते हैं और जाके एक पत्थर के अंदर घुस जाते हैं। और फिर जो क्विंगियान होता है वो फ्लैश की तरह चमकता है और जिया के पास पहुंच जाता है और फिर जिया की क्रिस्टल को देखकर बोलता है, लगता है कि अभी के लिए छोटी बच्ची ने इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड को एब्सॉर्ब नहीं कर पाया है। तभी अचानक से जिया की बॉडी से काफी पावरफुल प्रेशर बाहर निकलता है जिसे सेंस करती है जो क्विंगियान होता है वो हैरान हो जाता है और वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। अगर ये ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन मुझे मिल जाती है तो फिर मैं कभी भी इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक नहीं करूंगा बल्कि इन सभी लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। और ये बोल के उसका जो लालच है तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे जो जियान होता है देखता है कि अब थोड़ा सा टाइम और बचा है, इस वजह से वो अपनी हवेली फिल्म को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वहाँ का माहौल एकदम फुल धुआं धुआं करने लगता है। तभी जो क्विंगियान होता है बोलता है, ओए लड़के तू कौन है और बंद कर अभी के लिए अपनी हवेली फिल्म को। ये सुन के जन बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है, मेरा नाम जियान है और आपसे जितने भी ड्रैगन आइलैंड और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको ऑर्डर मानने होंगे ड्रैगन एम्परर के, लेकिन अभी के लिए आप सभी लोग साथ में मिलकर हमला करने के लिए आए हो एम्परर ब्लड लाइन के ऊपर। क्या आप लोगों को इस बात का डर नहीं कि फ्यूचर में जब ड्रैगन एम्परर जागेंगे तो आपकी इस हरकत के लिए आपको कड़ी सजा मिलेगी। ये सुन के क्विंगियान पहले हंसता और बोलता है, ड्रैगन एम्परर काफी लंबे टाइम से मिसिंग है और साथ ही अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि उन्हें एक आउटसाइडर बताएगा कि हम लोग को क्या करना है। और मैं अभी के लिए जानता हूँ कि तुम बस अभी के लिए टाइम को डिले करना चाहते हो, लेकिन अब मैं ज्यादा डिले नहीं होने दूंगा। और फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता और जियान के ऊपर स्लैश अटैक कर देता जिस वजह से चारों तरफ धूली धूल हो जाती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि जियान मारा गया, मगर तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है और क्योंकि जो जियान तो उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और इस वजह से क्विंगियान को गुस्सा आ जाता है और बोलता, बच्चा अभी के लिए मुझे जादू दिखा रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और फिर तुरंत ही जियान के पास आ जाता है और यूज करता है अपने ड्रैगन क्लॉ को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हमला होता है। ये देख के हीक्विंग भी तुरंत ही जियान को अचानक के लिए जाने लेते, मगर तभी उनके सामने आ जाता है शाओया और उन्हें पीछे ढके देता है और बोलता तुम लेट हो चुके हो। और यहाँ पे जो क्विंगियान तो गुस्से से बोलता है कि अब तू मर, और इतना बोल दिखन वो अपने ड्रैगन क्लॉ से जियान को दबोचने वाला होता है। मगर तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि जो छुटकी जिया होती है उसकी बॉडी से निकलने लगती एनर्जी और जो जियान की हवेली फ्लेम होती है वो और वायलेंट हो जाती है और क्रिस्टल के आसपास काफी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और इसी एनर्जी से जो क्विंगियान का अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और खुद भी पीछे चला जाता है। और फिर उस क्रिस्टल से निकलती गोल्डन एनर्जी जो जाके सीधा आसमान में टकराती है, जिस वजह से जो पूरा माहौल होता है एकदम बेबी हो जाता है, सोना ही सोना। तभी उस माहौल को एकदम चार चांद लगाने के लिए आसमान से आने लगता है एक ड्रैगन, जो की होता है ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन एम्परर, जिसका जो साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा था और उस पिलर को चारों तरफ से कवर कर लेता है और फिर एक जोर की दौड़ मारता है और उसके पीछे निकल आते उसके विंग्स। वहाँ का जो माहौल होता है एकदम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो पिलर होता है उसकी एनर्जी एक जगह पे कलेक्ट होने लगती है और फिर सीधा शूट हो जाती है क्विंगियान की तरफ। देखिए जो क्विंगियान होता है वहाँ से भागने लगता है, मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और बोलता है, अरे मैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का आदमी हूँ, मेरे को मत मारो, मैटर हो जाएगा। मगर जो लाइट होती है उसमें जाके टकरा जाती है, उसकी बोलती बंद। जो आसमान में बड़ा सा स्पेशल ड्रैगन होता है टूट के बिखर जाता है और उसकी एनर्जी एक जगह पे कलेक्ट होने लगती है। इसी वजह से वहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होता है उसके विंग्स बन जाते हैं और इसी पर्सन की बॉडी में से निकल रहा होता है उसका भयानक ऑरा, जो कि उसकी नई एम्परर ड्रेस को बना रहा होता है। और जब कैरेक्टर और थोड़ा सा रिवील होता है तब हमें पता चलता है वो तो एक लड़की जो कि अभी भी अपनी आंखें बंद करे होती है, मगर तभी वो अपनी आंखें खुलती है और उसकी आंखों से निकलती गोल्डन लाइट और वो बिल्कुल धीरे आवाजें बोलती है, अगर गलती से भी किसी ने उसको टच कर दिया तो मैं इसकी सोल के साथ साथ उसकी खाल भी उधेड़ दूंगी। और इसी खतरनाक धमकी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। ये बंदी कोई और नहीं है, हमारी ड्रैगन एम्परर जिया। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।